तो चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं उसके जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर उसके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आपको ये शो करना है कुल मिलाकर के, देखिए जब दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट होंगी तो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी एंड सी डी ये दोनों कॉर्ड्स हैं, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेंगी तो सेगमेंट जो बनेगा एक तो बनेगा ए ई और एक बनेगा ई बी, और सी डी का जो सेगमेंट होगा एक बनेगा सी ई और दूसरा बनेगा ई डी। तो आपको करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट को इक्वल दिखाना है। इसका मतलब ये शो करना है दैट इज ए इज इक्वल टू सी ई एंड ए बी इज इक्वल टू ई डी। अब ये शो करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। ए बी पर सेंटर से परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, ऐसे सी डी पर सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इक्वल कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर्स होते हैं या फिर इक्वल कॉर्ड का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन। तो क्या गिवन है उसको आप राइट कर लीजिए। आपको गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। तो यहां पे आप राइट करेंगे ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स intersecting each other at point E। पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है सर्कल के अंदर, उतना आप राइट कर लीजिएगा। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है ए इज इक्वल टू सी ई, तो आपको दिखाना है ए इज इक्वल टू सी ई एंड दूसरा सेगमेंट आपका होगा ए बी इक्वल टू ई डी। तो आप राइट करेंगे ए बी इक्वल टू ई डी, ए बी इक्वल टू ई डी आपको दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है सेंटर से, उसको भी राइट कर लीजिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपका होगा ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ओ बी एंड सी डी, ड्रा परपेंडिकुलर्स ऑन कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ इसका, प्रूफ में सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप लिखेंगे प्रूफ। देखिए प्रूफ में आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल ई एफ ओ, इन ट्रायंगल ई एफ ओ एंड ट्रायंगल ई जी ओ, दोनों में क्या क्या चीज इक्वल होगा। सबसे पहले आप राइट करेंगे एंगल ई एफ ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई एफ ओ इक्वल टू एंगल ई जी ओ ईच 90 डिग्री, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने परपेंडिकुलर बताया है और परपेंडिकुलर पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है, तो वहां से दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा ओ एफ इक्वल टू ओ जी, OF इक्वल टू OG, दिस इज बाय थ्योरम, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स का जो परपेंडिकुलर होता है आपस में इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहां से आपका हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा कि जो परपेंडिकुलर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ईओ इक्वल टू ईओ। तो आप राइट करेंगे ईओ इक्वल टू ईओ, दिस इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। तो आप राइट करेंगे कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल
ये बेस का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ईओ जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? आरएचएस रूल। तो आप लिखेंगे बाई आरएचएस रूल, बाई आरएचएस रूल ट्रायंगल EFO is congruous to triangle EGO। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसका मतलब बाई CPCT रूल आप दिखा सकते हो EF इक्वल टू EG। तो यहां पर होगा बाई CPCT रूल EF इक्वल टू EG। अब ये पॉइंट आपका यूज होगा, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो आप। अब इतना तो हो गया EF इक्वल टू EG। अब आप देखिए जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड आपस में इक्वल भी है और हमें दिखाना है कि इसके जो सेगमेंट आपस में इक्वल है। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये आप जानते हो बाय थ्योरम। तो यहाँ पे AF इक्वल टू FB मिलेगा, AF इक्वल टू FB मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा CG इक्वल टू GD। और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो इनका आधा 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 भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे FB इक्वल टू GD, FB इक्वल टू GD हो जाएगा। अब इसी में आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहां पर इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लो। यहां पे आप राइट कर लो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो सेकंड वाले में फर्स्ट को जब आप ऐड करेंगे, देखिए आप ऐड करेंगे EF प्लस FB इक्वल टू ये होगा EG प्लस GD। EF प्लस FB करेंगे तो आपको मिल जाएगा EB और EG प्लस GD करेंगे तो आपको मिल जाएगा ED। तो आप राइट करेंगे EB इज इक्वल टू ED। तो ये पहला सेगमेंट आपका प्रूव हो चुका है। जो पहला सेगमेंट आपको प्रूव करना था EB इज इक्वल टू ED, देखिए यहाँ पे आपने राइट किया EB इज इक्वल टू ED, तो पहला प्रूव हो गया। अब दूसरा प्रूव करने के लिए भी वही काम करना है, लेकिन जैसे इसमें हमने ऐड किया था तो हमें ऐड नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आप राइट करेंगे सिंस AF इक्वल टू CG, ये आपका CG होगा, CG। रीजन क्या हो जाएगा? F जो है AB को भी बाइसेक्ट कर रहा है और G जो है CD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इनका आधा आधा भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो AF इक्वल टू CG मिलेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? थर्ड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब थर्ड आपका है AF माइनस क्या करना है? EF इक्वल टू CG माइनस EG। तो AF में से EF जाएगा, देखो AF ये पूरा पूरा है, EF माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? AE बचेगा। तो यहां पर हो जाएगा AE इक्वल टू, अब CG आपका ये पूरा पूरा है, CG में से EG को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? CE। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। जो सेगमेंट्स होंगे जहां पर आपका दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट करेगा, उनके जो सेगमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। राइट करेंगे हेंस प्रूव्ड।